आपको अपना पहचानना जरूरी है। आपको जो संदेश तकरीबन जो जमीन रखा है उससे निकलना बहुत जरूरी है। आपको इस देश में हिंदुत्व का जो राग आपके गले में डाला हुआ है कि हिंदुत्व का राग आप समझ लें, ये हिंदुत्व नहीं है, ये आप शूद्र हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि आप शूद्र, आप हिंदू नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, हिंदू का मतलब है ब्राह्मण, और ब्राह्मण आप लोग हैं नहीं, क्षत्रिय आप हैं नहीं, वैश्य आप हैं नहीं, तो आप कौन है? आप शूद्र हैं। आप अपने को बिल्कुल पहचान जाएंगे। अभी तक बहुत लंबा सर्दी चली, जब से देश आज़ाद हुआ उन्होंने पता ही नहीं लगने दिया कि आप क्या है, बस अंदर ही अंदर उनके प्रोग्राम करते हैं। और यदि हमारे समाज के आदमी को, यदि बैकवर्ड जाति के ओबीसी समाज के लोगों को यदि उन्होंने कुछ समझा होता तो कोई भी आदमी आरएसएस में ना होता। और सारे ब्राह्मण हैं, कोई है? आप तो पानी भरने वालों में से हैं। वहाँ पर आपकी कितनी उनकी बड़ी पोस्टें हैं आरएसएस की, कोई आपके पास है? बीजेपी में कितनी पोस्टें हैं, कोई आपके पास है? ये सब बहकावा है। आपको हिंदू हिंदू तो हिंदू कह करके आपको वोट बना के अपने साथ लगा रखा है और वोट आपसे डलवा देते हैं। जहाँ आपकी राइट की बात हो, एक जनगणना की बात है, कौन सी बात है इतनी बड़ी? अरे जनगणना करने में क्या दिक्कत है? काशीराम जी भी कहा करते थे कि मैं जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इनको कहाँ गलत है? तुम सारा माल तुम भी खाना चाहते हो, धन दौलत भी तुम्हारे पास, जमीन जायदाद भी तुम्हारे पास, व्यापार भी तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास रहेगा, तो बाकी लोगों के पास कुछ नहीं होना चाहिए। अब यदि जनगणना करके ये पता लगाने की कोशिश करें, आवाज़ तो यदि इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि सारा कुछ माल हमें ही लूटना है, तो हमें वो काय को बना रहे हो? काय को हिंदू हिंदू कह करके और हमारी वोट ले करके और हमारे ऊपर फिर सुरा चलाते हो? इससे बड़े शर्म की बात हो सकती है। अरे आरक्षण कभी पूरा नहीं किया। जब से वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू किया तब से ओबीसी के अफसराए ने एक अफसर था, कुल आईएएस में एक अफसर था, वो भी कलकत्ता में था पूरे देश में। जब तक वीपी सिंह 1990 तक प्रधानमंत्री बने एक भी अफसर नहीं था। और उसके बाद ही मंडल कमीशन लागू होने के बाद ही लोग आने शुरू हुए। आपको पता होगा, आपको नहीं पता हो तो समझिए, वीपी सिंह जी ने दिल्ली छोड़ दी थी कि जब तक ये मंडल कमीशन लागू नहीं होगा, जब तक लागू नहीं होगा मैं दिल्ली में नहीं घुसूँगा। और हम लोग साथ होते थे, मंडल कमीशन लागू कराने में भी हमारा हाथ था, हम सब लोग उसमें मदद करते थे। और वीपी सिंह जी दिल्ली छोड़ करके गाजियाबाद रहने, कभी कहीं रहने, लेकिन कभी भी मंडल कमीशन लागू हो जाए उसका नाम नहीं ले रहा था। एक आदमी मयूर विहार में रहता था, मयूर विहार में आपको शायद नहीं पता, उसका सिलेक्शन हुआ तो वीपी सिंह जी ने ये तय किया था कि जो पहला आदमी का सिलेक्शन हुआ, पास में रखो सर, वीपी सिंह जी ने तय किया था जिस दिन पहला सिलेक्शन आईएएस में या किसी क्लास नौकरी में होगा तो मेरे पास स्वागत करेंगे। आपको साथ याद होगा, मेरे साथी हो, उस समय उनको मयूर विहार में तय हुआ कि ऐसे उस समय गाजियाबाद में रुके हुए थे, वीपी सिंह जी के साउथ में थे, दिल्ली घुस नहीं सकते थे। तब उनको मारा डालने के लिए हम लोग सब मयूर विहार गए, तो वो बेचारा फंसने करके भाग गया और वो वीपी सिंह जी उनको मारा नहीं डाल सके, क्योंकि वो इतना डरा दिया था कि नहीं पता नहीं तुम्हारा क्या हो जाए। और वो मयूर विहार घूम करके चला गया था, दिल्ली में मयूर विहार में था। तो साथियों, जिन लोगों ने 1990 तक एक दो आदमी भी इस देश में अफसर नहीं बनने दिए, उस समाज की आपकी स्थिति रहेगी। और हमें बार बार मूर्ख समझ करके हम लोगों को हिंदुत्व करता रहता है। आप लोग समझो, आप हिंदू नहीं है,
आपको गलत फहमी में डाल करके हिंदू करते आप शूद्र हैं, आप लोग सारे शूद्र इकट्ठे हो जाओ, शूद्र इकट्ठे हो जाओ, उसकी बात जरूरी इसकी रह जाती है। हम लोग किसी से संख्या में कम नहीं है, आपको सब लोग पता है 22.25% तो यहाँ पर दलित समाज है और बाकी 50-55% हमारा ओबीसी समाज है। ये इकट्ठा हो जाए तो 75% हो जाते हैं। जब 75% हम हो जाए तो क्या रह जाती है? हम लोग सिर्फ कहने के लिए हिंदू है, हमसे पैसा लूटने में हिंदू है, मंदिरों में कावड़ यात्रा कराने में हिंदू है, इसलिए आप लोग इतने साथी है, ये लोग समझ जाए कि हिंदुत्व के चक्कर में ना पड़े। और जिस दिन आपने अपने आप को ये समझ लिया कि हम शूद्र हैं, उस दिन एक नहीं, बिना शूद्र के एक नहीं। इसलिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम शूद्र कह गए। इन्होंने हमें ठप्पा लगा दिया हुआ है, हम तो नहीं कह रहे, इन्होंने हमें कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चौथा जो ग्रुप है वो है शूद्र, और जो पांच में निकालने को रखा है वो है शूद्र, जिसमें ये शुद्ध कास्ट के लोग आते हैं। तो आप लोग अपने आप को थोड़ा बोला तो शूद्र खुद के लोग तुम कौन? हम शूद्र है जी, क्या बिगड़ता है? शूद्र क्या हो? कुछ भी कहो, खुद का हम शूद्र है। जिस दिन हम लोग खुल कर आ जाएंगे, खुद कहेंगे, ये लोग भाग जाएंगे। ये यहाँ से जो लोग, ये मुट्ठी भर लोग हैं जो हमारे खिलाफ रोज की साजिश रखते हैं, जिन्होंने तय कर रखा है कि इन लोगों को उठने नहीं देना है, इनको वहीं पहुँचा देना है जहाँ से ये आए हैं। तो ये साथियों समझ लो, ये आपके प्रति किस तरह की घृणा का भाव इनके दिल के अंदर है। और आज का आप एक छोटी सी बात से लगा लो, मेरे कुछ लोग तो यहाँ कुछ नहीं, सारे लोग समझदार बैठे हैं, आप लोग कम से कम इतना जरूर समझते होंगे। अरे भाई एजुकेशन देते हैं अपने बच्चे को, इंग्लिश मीडियम देते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, आप जानते हैं, तो मेरे बताने की जरूरत नहीं। अरे इनके सबके बच्चे पढ़ते हैं विदेश में, या इंग्लिश यहाँ जानती है, इंडिया में पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, और हमें लोग कहते हैं ये पढ़ो हिंदी मीडियम में और पढ़ो देसी पढ़ाई पढ़ो। तो हमें पढ़ने के लिए वो कहते हैं यहाँ पढ़ो, और हमने उसके पढ़ाएंगे माँ, तो उनके बच्चे तो डॉक्टर इंजीनियर सब लोग बनेंगे, IAS अफसर वो बनेंगे, जज वो बनेंगे, कलेक्टर वो बनेंगे, और हमारे बच्चे 84 भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंसी है। ये सब जो बच्चे इस तरह की पढ़ाई को थोड़ी पढ़ाई को रखी है, अपने बच्चों को कुछ पढ़ाए, हमें पढ़ने के लिए कुछ कहे, इससे बड़ी बेईमानी कोई हो सकती है? इनसे जो भी आते हैं ये जो RSS के है, आपको या कोई भी इनसे सवाल पूछो कि जब तक आप लोग सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे, रोड पे नहीं आएंगे, बात नहीं बनेगी, तो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, मैं तो सामाजिक कार्य करता रहा हूँ, शुरू से 45 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें देखी है। तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, सब लोग जो यहाँ से वहाँ तक बैठे हैं ध्यान से सुने, देखिए जो ये हिंदू कहलाने वाले लोग हैं, हिंदू तो कुछ लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो है हिंदू को, ब्राह्मण अपने आप को कभी हिंदू कहता है क्या? कभी हिंदू कहा गया? पूछे देखना कभी वो हिंदू है, वो है हम तो ब्राह्मण है, वो कभी ये नहीं कहेगा हिंदू है, वो हमेशा कहेगा हम ब्राह्मण हैं। तो मेरे सभी भाइयों आप ये समझ लो कि बहुत बड़ी साजिश देश पर चल रही है, ये तो चलती रहेगी, इसका समझ सकते हैं। और भाई हमारे साथी हैं, धर्मपाल जी, जागरण जी हैं, सब लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम भी जवाब मिलकर लड़ेंगे। लेकिन जो मेरा कहना है कि जो इन लोगों ने जो मुट्ठीबंद लोग हैं, ये लोग आपको इनकी तादाद में पता है, 15% भी नहीं है, 4% ब्राह्मण है, 2.5-3% बढ़िया है, 6-7% तो ठाकुर है, यही तो है ना, टोटल 15 नहीं होते, तो 15% है 85%, तो ये लोग कर दो। तो साथियों को इसमें जो इस तरह की जो मानसिकता चल रही है उसको आप समझिए और समझ करके आगे बढ़िए, प्रचार प्रसार करके एक दूसरे में जाके बताइए। ऐसा जो भी यहाँ से सुन के गए और घर तक जाते जाते भूल गए तो फिर क्या हो? इसलिए मेरा एक रामबाण होता है, यदि आपने उसको मान लिया तो हमें जो
जो ये सरकारें या जो ये पूंजीपति लोग या जो देश के ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले लोग पीछे धकेलना चाहते हैं उन्हें जमीन पाएगी। उसका मामला है पढ़ो पढ़ाओ। क्या बोला मैंने? पढ़ो पढ़ाओ। जो बच्चे बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं उनकी ड्यूटी लगाओ कि वो छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाओ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।